हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू द सर्कल क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। अभी तक लेक्चर नंबर 1 से हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे थे और यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिजिटली यानी कि पेन टाइप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब चीज़ें सब कुछ वही होंगी, आपको समझ में भी आएगा प्रॉपर। ओके, तो देखिए अभी हम लोग लेक्चर 2 में क्या देखने वाले हैं, एरिया ऑफ द सर्कल। अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ द सर्कल की, एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, सबको पता होता है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। अगर जिसको नहीं पता होगा तो नोट कर लेगा कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। भाई कोई हमारे पास एक सर्कल है ऐसे करके, और इस सर्कल का अगर हमको एरिया बताना हो तो वो हमारा एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन जरा हम लोग अगर ये कहें कि इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर निकलता कैसे है, भाई प्रूफ भी तो जरूरी है ना कि आया कैसे, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर आया कैसे। तो देखिए इसका एरिया बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन अभी हम लोग डिराइव करेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। और इस सर्कल को हम लोग क्या करते हैं कि ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। क्या किया है कि सर्कल को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर हम लोग नाम दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने सर्कल को जो है 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अभी दूसरा काम हमको क्या करना है, देखिए ओवरऑल अगर हम आपको बताएं तो हम लोग करने ये वाले हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे निकलता है, इसी चीज को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आपके सर्कल को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये सारे पार्ट्स बराबर है, ये आपको इसके बराबर ये वाला है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो है बराबर में। हम लोग करेंगे क्या, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को आपको काट के निकाल देना है इस सर्कल में से। निकालने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो ये कुछ हमारा फर्स्ट पार्ट ऐसे ही बनेगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो सेकेंड पार्ट है ये, इसको इसके जस्ट बगल में रखना है, लेकिन उल्टा रखना है। तो ये कुछ सेकंड वाला पार्ट आपका ऐसे होगा। फिर ये जो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट, इसके जस्ट बगल में इसको प्लेस करना है, थर्ड पार्ट को इसको सीधा रखना है। फिर ये जो फोर्थ पार्ट है इसको आपको उल्टा अरेंज करना है, यानी कि एक को उल्टा रखना है फिर एक को सीधा रखना है। या अगर हम ऐसे कह सके कि जैसे इवन पार्ट है उसको क्या करिए, उल्टा करते जाइए, और जो ऑड पार्ट है उसको क्या करिए, सीधा रखते जाइए। और सबको अलग अलग नंबरिंग करते जाइए। भाई आप रख तो रहे ही हो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। ओके, तो अभी नंबरिंग कर देते हैं। थोड़ा सा देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल कैसे पाई आर स्क्वायर होगा। तो उसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 पार्ट, 10th पार्ट, और ये हो जाएगा आपका 11th पार्ट, और ये जो है आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, 12th पार्ट हो जाएगा। ओके, देखिए अब ये शेप आपका कहीं ना कहीं आपको रेक्टेंगल दिखने लगा होगा, दिस शेप। अगर हम लोग इस शेप की बात करें रेक्टेंगल, आप कहोगे सर ये तो टेढ़ा है थोड़ा सा, तो अगर आप इसको सीधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो एक तरह से रेक्टेंगल ही तो बन जाएगा ना। भाई ये देखिए, ये आप जो हम अभी शेप बना रहे हैं, ये देखिए, ये एक तरह से आपको क्या लग रहा होगा, एक तरह से ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा। आप पूरे इस वाले शेप की और इस शेप की और ऐसे ऐसे बात करिए, देखिए। तो हमने किया क्या है, हमने ओवरऑल सारे पार्ट्स को क्या किया है, काट के यहाँ पे रख दिया हुआ है। एक को सीधा रख रहे हैं, एक को उल्टा रख रहे हैं, फिर एक को सीधा रख रहे हैं, फिर एक को उल्टा रख रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये क्या बन चुका है, एक स्क्वायर बन चुका है, एक सॉरी एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो अब आपको अगर कहें कि रेक्टेंगल का एरिया आपको क्या कैसे निकाला जाता है, तो रेक्टेंगल का एरिया आप निकालने के लिए जानते हो, ये जो लेंथ होती है इसको क्या करते हैं हम लोग, इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ सपोज करिए बी है, इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अगर हम लोग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की बात करें तो वो कितना हो जाता है आपका, पाई आर, सॉरी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपका हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि एल गुणे बी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसमें विड्थ की बात करें, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी। जरा आप देखिए, आपने इस वन वाले पार्ट को यहाँ से ऐसे ऐसे ब्रेक करते हुए उठा के जो है उसमें रखा था,
तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी, यही वाली तो लेंथ वहां पे पूछी जा रही है। तो ये लेंथ बराबर आपकी किसके होगी, इस लेंथ की होगी। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, आपका विड्थ हो जाएगा, जो कि रेडियस के बराबर होगा, यानी कि आर के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज। अगर ये हमारा आर के बराबर हो चुका है, तो बी की वैल्यू आर के बराबर हो चुकी है। अब फिर अगर हम लोग लेंथ की बात करें, तो लेंथ आप लोग बता सकते हो कितना होगा, नहीं बता पाओगे। देखिए, दिस पार्ट, दिस पार्ट, और दिस पार्ट, और ये पार्ट, ये जितने भी पार्ट्स हैं, सबके सब पार्ट्स हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, उठा के यहाँ पे अरेंज किया हुआ। एक पार्ट, फिर दो पार्ट, फिर तीन पार्ट, फिर चार पार्ट, फिर पांच पार्ट, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। अब देखिए, ये टोटल 12 पार्ट्स है, ये टोटल 12 पार्ट्स है। अगर हम लोग इस टोटल पार्ट्स के लेंथ की बात करें, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ दिस सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर होगा। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में कितने पार्ट ऐड हैं, टोटल 12 पार्ट ऐड हैं। तो अगर हम लोग 6 पार्ट का लेंथ निकालें, मतलब कि हाफ कर दे, आधे, आधे ट्रायंगल का, आधे सर्कल का अगर हम लोग सरकमफ्रेंस निकालें, आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस ऊपर होगा, और यही आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है वो क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, ये नीचे रखा होगा ऐसे ऐसे करते हुए। और आधे ही जो आपका पार्ट होगा, ये जो आधा पार्ट है, ये पार्ट, यही पार्ट जो है वो कहाँ पे होगा, ऐसे ऊपर भी होगा आपका। तो यानी कि अगर हम लोग आधे पार्ट की बात करें, सेमी सर्कल फ्रेंस, अगर हम लोग सर्कल का सरकमफ्रेंस देख रहे हैं वो कितना आ रहा है आपका, 2 पाई आर हो रहा है। अगर हम लोग सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, यानी कि हाफ पार्ट का, तो वो कितना होगा, पाई आर। पाई आर यानी कि जो 6 पार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 पार्ट का लेंथ आएगा वो कितना आएगा, पाई आर। तो ये वाली जो आपकी लेंथ होगी वो एग्जैक्टली वो कितनी हो जाएगी आपकी, पाई आर के बराबर हो जाएगी। और ये अगर लेंथ आपकी पाई आर के बराबर है, तो देखिए आपको लेंथ भी मिल चुकी है, कितनी है, पाई आर, और विड्थ भी आपको कितनी मिल चुकी है, आर मिल चुकी है। तो आप यहाँ पे क्या रख दीजिए, पाई आर रख दीजिए इंटू, और विड्थ कितनी है, आर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ द सर्कल होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करते हैं। ओके, जरा बताइएगा, अगर हम आपसे कहते कि यहाँ पे, ठीक है, अगर हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पे अगर हमको बताना है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अगर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल की बात करते तो यानी कि ये हमारा क्या था, पूरा सर्कल था। तो इस पूरे सर्कल में हमको आधे सर्कल की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि दिस जो ये आधा सर्कल बन रहा है, तो इस आधे सर्कल की एरिया क्या हो जाती है, अगर इसकी रेडियस आर हुए, तो वो हो जाता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाता है आपका क्या, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल का। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इस पार्ट्स का एरिया पूछते हैं, नोट करके आप लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग सर्कल में इस वाले पार्ट का एरिया जानना चाहेंगे तो कितना होगा, ये पार्ट का एरिया। देखिए, इस पार्ट का एरिया आप कैसे निकालोगे, आप समझना। अगर ये पूरा सर्कल होता तो उसका एरिया कितना था हमारा, पाई आर स्क्वायर था। अगर ये सर्कल हमारा आधा हुआ है, आधा यानी कि इतने पार्ट्स का एरिया अगर हम लोग जानना चाहते तो वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर/2 हो जाता है। और अगर हम लोग इस वाले पार्ट का एरिया केवल जानना चाहेंगे, इस दिस पार्ट, इतने से पार्ट का एरिया, तो ये वाले पार्ट का एरिया जो हो जाएगा वो आपका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर/4। इसको आप कह सकते हो 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। भाई ये 1/4 भाग है ना पूरे सर्कल का, तो ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है, जिसका वैल्यू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर/4 होगा। इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं इस पार्ट का। आइए अब हम लोग समझते हैं लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। तो अगर हमारे पास कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं सर्कल है, इस सर्कल में अगर हमसे कहा जाए कि आर्क क्या होता है, तो देखिए, अगर इस सर्कल का एक सेंटर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये क्या होती है आपकी,
सर्कल की आर्क कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ, ये आपकी लेंथ क्या होती है? सर्कल की आर्क कहलाती है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क आपका कितना होता है? ये है सर्कल का हमारा सेंटर, ये आपकी रेडियस है, आपको पता है। ये वाली भी क्या है? हमारी रेडियस है सर्कल की, ये भी आपको पता है। ये आपका क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। अगर हम आपसे कहें लेंथ ऑफ आर्क सर्कल का कितना है, अगर इसकी रेडियस आर दे रखी है और इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल हमारा कितना है? थीटा है। अब हम आपसे बोल रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एस, हम लेंथ ऑफ आर्क को कितना मान ले रहे हैं? एस है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, जो ये फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला पूरा प्रॉपर वैलिड होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में हमारा जो ये एंगल होता है, ये एंगल किस में होना चाहिए? इस एंगल की यूनिट जो होनी चाहिए वो रेडियन में होनी चाहिए। कंपलसरी पार्ट सिर्फ यही है, ये जो एंगल होना चाहिए वो हमारा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। अब सवाल में ज्यादातर जो एंगल्स होते हैं वो डिग्री में दे रखे होते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री दे रखे होते हैं, और कितने डिग्री दे रखे होते हैं? कभी कभी 45 डिग्री दे रखे होते हैं, 90 डिग्री दे रखे होते हैं। तो जो डिग्री वाले सवाल है उसको आप कैसे करोगे? तो ये जो डिग्री वाले सवाल है, डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आप याद रखिए। कैसे? आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पे ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? आपका एंगल वो बन जाएगा रेडियन में। अब जैसे यहाँ पे आपका 30 है, आप क्या करिए, 30 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एंगल आपका रेडियन में कितना बन जाएगा? 30 से 30 जाएगा, 6 बन जाएगा। ये एंगल आपका बन जाएगा पाई बाई 6, यानी कि अब आप 30 नहीं यूज करोगे, अब आप 30 की जगह पे क्या यूज करने वाले हो? पाई बाई 6। और अगर आपको 60 के लिए कहा जाए तो 60 इंटू पाई बाई 180। ये डिग्री से रेडियन में हम चेंज करना आपको सिखा रहे हैं। ये बन जाएगा आपका पाई बाई 3। तो जो 60 डिग्री है अगर उसको रेडियन में कहा जाए, रेडियन, तो रेडियन में वो कितना होगा? पाई बाई 3 होगा। और 30 डिग्री को रेडियन में कहे तो पाई बाई 6 होगा। अगर 45 डिग्री को हमको रेडियन में बोलना हुआ तो कितना हो जाएगा? 45 इंटू पाई बाई 180। तो ये आपका बन जाएगा आई थिंक 9, और ये बन जाएगा पाई बाई 4। तो ये जो पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री को आप जो रेडियन में बोलोगे वो कितना बोलोगे? पाई बाई 4। और आई थिंक 90 को अगर जब आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका पाई बाई 2। तो ये तो तरीका था आपका किससे? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का। ये जो तरीका था वो आपका क्या था? वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका था। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आपको ये जो एंगल की जरूरत पड़ेगी, ये एंगल किस में होना चाहिए? वो आपका रेडियन में होना चाहिए। ये बात आप नोट लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं इस तरह से। उसके बाद अगर हम ये कहें कि नहीं सर, हमको जो ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर का, उसको आप किस में कन्वर्ट करके दीजिए? आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके दीजिए, ताकि हम इजीली जो क्वेश्चन आए उसमें डिग्री की वैल्यू रखें। जैसे अगर इसमें एंगल की वैल्यू रखनी होगी, इस एंगल की वैल्यू, तो आप क्या रखोगे? उसको रेडियन में बना के रखोगे। लेकिन अगर हम लोग रेडियन वाले फॉर्मूले को छोड़ के अगर हम लोग डिग्री वाले फॉर्मूले की बात करें, ये तो आपका कौन सा फॉर्मूला? रेडियन वाला है। और अगर हम लोग डिग्री वाले फॉर्मूले की बात करें, डिग्री में जो रखना है एंगल, तो उसमें क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, एंगल को ऑलरेडी आपको क्या करना है? पाई बाई 180 इंटू थीटा। अब ये देखिए, एंगल आपको किस में रखना होगा? थीटा, वो डिग्री में रखना होगा। इंटू क्या हो जाएगा आपका? रेडियस, या आर ही केवल कर दीजिए, ठीक है, रेडियस पूरा लिख दीजिए। ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ आर्क का जो कौन सा वाला फॉर्मूला है? ये डिग्री वाला फॉर्मूला है। आप इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
लेंथ ऑफ आर्क के दो फार्मूले होते हैं, एक जब आप एंगल को नॉर्मली किस में रखते हो, रेडियन में रखते हो, एक दूसरा फार्मूला जब आप एंगल को किस में रखते हो, डिग्री में रखते हो। तो यहाँ पे एंगल आपका सीधा सीधा डिग्री में होगा, तो ये रेडियस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क की। ओके।